4 रहस्यमयी घटनाएं जो टाइम ट्रैवल को सच बताती हैं। नंबर 4, चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 में चीनी रिसर्चर्स ने एक पुरानी कब्र की खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी खोज की जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये घटना चीन के शांक्सी प्रांत में घटी थी, जहां 400 साल से ज्यादा पुराने पत्थर के ताबूत को खोला गया। ताबूत के अंदर एक अंगूठी के शेप की छोटी घड़ी मिली जिस पर 10:06 का समय रुका हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये घड़ी स्विट्जरलैंड की बनी हुई लग रही थी, जबकि 500 साल पहले स्विट्जरलैंड का अस्तित्व ही नहीं था। ये खोज अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले ये समय को लेकर चैलेंज करती है, क्योंकि जिस दौर की कब्र से घड़ी मिली उस समय इस तरह की घड़ियों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि स्विट्जरलैंड जो घड़ी बनाने में सबसे आगे है, उस समय उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए इस घड़ी का उस समय में वहां होना इम्पॉसिबल सा लगता है। हालांकि इस घटना पर कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना टाइम ट्रैवल या किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हो सकती है, जबकि साइंटिस्ट की माने तो वो इस घड़ी को एक मॉडर्न टाइम की घड़ी ही मानते हैं जो कब्र में किसी तरह से पहुंच गई होगी। नंबर 3, एंड्रू कार्लसन। एंड्रू कार्लसन की टाइम ट्रैवलर की कहानी साल 2003 में खूब चर्चा में आई थी। न्यूयॉर्क में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय उसने $800 से $350 मिलियन का प्रॉफिट बहुत ही कम समय में कमा लिया, जो नामुमकिन सा लग रहा था। इससे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को शक हुआ और उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कुछ चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा कि वो साल 2256 से आया है और उसे भविष्य की इस स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए उसने इतनी सही ट्रेडिंग की। कार्लसन ने यह भी दावा किया कि वो टाइम ट्रैवलर है और उसने कुछ अहम घटनाओं की भविष्यवाणी भी की, जैसे कि इराक में युद्ध का अंत और ओसामा बिन लादेन की खोज। पुलिस ने उसे सीरियसली नहीं लिया, उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति गायब हो गए। दोनों में से किसी से जुड़े कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए। इस कहानी ने मीडिया में काफी ज्यादा हलचल मचाई, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि एंड्रू कार्लसन सच में टाइम ट्रैवलर था या फिर ये सिर्फ एक सनसनीखेज अफवाह थी। नंबर 2, रूडोल्फ फेंस। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स को देखा गया। इस शख्स ने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और वो वहाँ की मॉडर्न चीजों को देखकर हैरान था। वो लोगों को घूर घूर कर देख रहा था। मेट्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वो सड़क पार कर रहा था, एक हाई स्पीड कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कई हैरान करने वाली चीजें मिली, जैसे कि 5 सेंट का बियर टोकन, 1854 का घोड़ा गाड़ी का बिल जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। ये एड्रेस 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में मौजूद नहीं था। साथ ही पुराने डॉलर के नोट और डॉक्टर रूडोल्फ फेंस सीनियर का बिजनेस कार्ड भी मिला। खास बात ये थी कि ये चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई दिख रही थी। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को इस केस की जांच सौंपी गई। उन्हें पता चला कि साल 1939 की एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंस जूनियर नाम का व्यक्ति रहता था, लेकिन उसकी भी 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। ये व्यक्ति रूडोल्फ का बेटा था। वहीं रूडोल्फ जूनियर की पत्नी जिंदा थी, जिसने पुलिस को बताया कि उसके ससुर रूडोल्फ फेंस सीनियर 1876 में लापता हो गए थे। हैरानी तो तब हुई जब जांच में 1876 की मिसिंग रिपोर्ट से पता चला कि मारा गया व्यक्ति और लापता रूडोल्फ फेंस सीनियर एक ही थे। हालांकि ये आज भी रहस्य है कि 1846 में गायब हुआ शख्स 1951 में कैसे पहुंचा। वहीं इस घटना को आज भी बेहद रहस्यमयी टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप की घटना माना जाता है। नंबर 1, चार्ली चैपलिन फिल्म सर्कस। साल 1928 में रिलीज हुई चार्ली चैपलिन की फिल्म सर्कस ने ऑडियंस को खूब हंसाया था, लेकिन सालों बाद जब एक व्यक्ति इस फिल्म को देख रहा था तो उसने एक अजीब चीज नोटिस की। फिल्म के एक सीन में एक महिला अपने कान के पास एक डिवाइस लेकर बात करती हुई दिख रही थी, जो मॉडर्न मोबाइल फोन जैसा लग रहा था। ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन के बारे में दूर दूर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो क्या ये महिला एक टाइम ट्रैवलर थी या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? इस रहस्यमय सीन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई। इस फिल्म को पूरा टेक्निकली भी चेक किया गया, लेकिन सब कुछ ठीक था। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक टाइम ट्रैवलर है जो भविष्य से आई है और वो अपने समय में किसी को फोन कर रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये महिला एक हियरिंग एड का इस्तेमाल कर रही थी, जो उस समय भी मौजूद था। हालांकि इस रहस्य के बारे में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो ये थी 4 रहस्यमयी घटनाएं जो टाइम ट्रैवल को सच बताती हैं। वैसे इनमें से आपको कौन सी घटना सबसे रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।